इंटीग्रेटेड, उसे अपलोड करने की नीड नहीं है बार बार। तो ये इसीलिए हम इसे यूज किए। तो ये सारे डेटा सेट है जो यहाँ पे अवेलेबल है। कौन कौन से? हम यहाँ पे आईरिस लिखा हुआ देखो। डेटा सेट को फिर से एक बार बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखिए ये दो लाइब्रेरी है, हमें इंपोर्ट करा लेना है। सीबॉर्न एज एसएनएस, जैसे पांडास को इंपोर्ट कराते थे उसी तरह से हम सीबॉर्न को इंपोर्ट करा लिए। इसको सिर्फ हमने डेटा को लिखा है, डीएफ इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट। लोड डेटा सेट, और डेटा सेट का यहाँ पे नाम दे सकते हो। जैसे हमने लिखा आइरिस, तो आइरिस क्या है? फ्लोवर है, उसकी डेटा सेट ये दिखा रहा है, डीएफ डॉट। देखो ये आइरिस की डेटा। इसी तरह से यहाँ पे एक और डेटा है टिप्स। देखो ये टिप्स के डेटा, ये टिप्स दिख रहा है आपको, टिप्स के डेटा जिसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं। डन। इसी तरह से हमारे पास एक और डेटा है, विच वन? टाइटैनिक के डेटा सेट। देखो ये है ना, देखो। है ना? इसी तरह से एक और डेटा सेट है पेंगुइन्स। चार डेटा सेट है, तो आप प्रैक्टिस के लिए इसे यूज किया करेंगे, है ना? पेंगुइन। अरे पेंगुइन, पेंगुइन। पेंगुइन होता है PAN। पेंगुइन होता है PANGUINE। पेंगुइन। सिर्फ ये से। हाँ पेंगुइन्स। आ गया ना आपके डेटा, देखो ये आपके डेटा आ गए है ना, पेंगुइन्स। तो ये चार डेटा सेट यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लिख देता हूँ मैं कौन कौन। एक तो है आपका आइरिस, टिप्स, टिप्स, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए इसे जनरली यूज करते हैं सब लोग। और ये इतने ही नहीं, और भी है, मुझे ये जनरली यूज करता हूँ याद है, और भी है इसके अंदर, चार डेटा और है। तो बता दूंगा, एक करंट स्मोकर करके है, ऐसे पांच छह डेटा है इसके अंदर। तो फिलहाल मैं अभी टाइटेनिक वाली डेटा पे काम कर रहा हूँ, ठीक है अभी। ये डेटा ही तो है आपके सामने, ये दिख तो रहा है। ये डेटा ही तो है जो यहाँ से इस लाइब्रेरी के थ्रू यूज कर रहा हूँ। इस लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड सीबोर्न लाइब्रेरी है, बताते पाइथन की लाइब्रेरी है, जिसका यूज लोग डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे सीबोर्न को, फिर से मैं पढ़ना पड़ेगा। लाया हूँ डेटा, इसके अंदर ये सारी डेटा ऑलरेडी अपलोड मतलब इंटीग्रेटेड है, इसको डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। पहले में क्या करना पड़ता था, यहाँ पे जाकर अपलोड करना पड़ रहा था ना बार बार। अब यहाँ से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। तो मैं इसी डेटा पे डेटा क्लीनिंग के सारे स्टेप परफॉर्म करके दिखाता हूँ। देखो, इसे आपने ये पढ़ा था, ध्यान से देखो। जैसे हमने ये किया, डेटा डॉट वेरिएबल का नाम डीएफ है ना, डीएफ डॉट इजनल, नल वैल्यू कैसे चेक करते थे, यही मॉड्यूल था, याद करो। इजनल डॉट एनी, नल वैल्यू रो वाइज चेक करते हैं कॉलम वाइज, बताना। नल वैल्यू कॉलम वाइज चेक होगा या रो वाइज? कॉलम वाइज ना, हर कॉलम वाइज चेक करना होगा हमें। देखो ये बता रहा है, ये सारे देखो जहां जहां पे बेटा फॉल्स आ रहा है वहां समझिए कि नल वैल्यूज नहीं है। जहां जहां पे ट्रू आ रहा है वहां पे नल वैल्यूज है। नल वैल्यूज मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। अब कितने ऐसी जगहों पे नल वैल्यूज नहीं है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, वी कैन यूज अ थिंग दैट इज कॉल्ड सम। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो सम, डॉट सम। देखो यहाँ पे बता, देखो कितने नल वैल्यूज है बता रहा है ना। एज कॉलम में कितने नल वैल्यूज है? 177। इम्बार्क में कितना बेटा? 2। इसमें कितने? 68। समझ में आया? 688। और जहां पे जीरो आ रहा है वहां पे नल वैल्यूज नहीं है कोई भी। समझ में आया आपको? तो ये हमारी इस तरह से वर्किंग। अब हमें क्या करना है, इस नल वैल्यू को दो तरीका, या तो आप इसे फिल करो या तो इसे आप डिलीट करो, दो ही चीज कर सकते हो। यदि डिलीट करोगे, लेट से हमने डिलीट किया वन से, इसमें कितने जगहों पे है देखो, टोटल कितने है? 177। यदि इस मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये डेटा है आपका, लेट से ये डेटा है, ठीक है।
इसमें ये एज कॉलम है, इसमें 77 ऐसी प्लेसेस है, 177 जिसके अंदर क्या है, वैल्यू है ही नहीं। इसको यदि डिलीट करोगे वैल्यू, इसको नल वैल्यूज को डिलीट करोगे तो सिर्फ ये सेल, ये वाला सेल तो डिलीट होगा नहीं, या तो पूरी की पूरी रो होगी या पूरी की पूरी कॉलम। तो यदि रो डिलीट करोगे तो टोटल कितने रो डिलीट होंगे बताओ। तो अब डिलीट कर नहीं सकते, हमें तो फिल करना ही पड़ेगा, ये और नो। कैसे करेंगे देखो, एक चीज और बताओ, यदि डेटा पहले, यदि डेटा 50% से ज्यादा नल वैल्यूज है, किसी कॉलम के अंदर 50% से अब नल वैल्यूज है, उस कॉलम को आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप, डिलीट कर सकते हो। तो कैसे चेक पता चलेगा कि 50% से ज्यादा है या कम है बताओ। हमें ये चेक करना पड़ेगा ना कि टोटल डेटा के अंदर रो कितने हैं, यही देखना पड़ेगा ना, इसमें टोटल कितने रो। तो यदि कैसे देखोगे बताओ, पूरी डेटा की इंटायर रो एंड कॉलम देखना तो कैसे कर देते, सेट ना, स्टेप क्या बताते हो, तो देखो रो एंड कॉलम, पूरी रो कितने बेटा बताओ, 891, कॉलम कितनी है 15, तो इसमें कितने नाल वैल्यू है 177, तो 50% से तो कम ही हुआ, तो करना चाहिए हमें फिल। तो कैसे फिल करेंगे देखो, अब देखो कॉलम जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू जाएगी, जैसे एज कैसी डेटा है, कंटिन्यूअस है, देखो जो एज के अंदर कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है ना, कि किसी का 20 साल होगा, किसी का 22 साल होगा, किसी का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, एज तो कुछ भी हो सकती है। तो उस तरह से जिसमें फिक्स डिफाइंड नई कैटेगरी हो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। जैसे जेंडर कॉलम बेटा, तो इसमें आपको पता है ना कि मेल या फीमेल यही दो फिक्स कैटेगरी है, नहीं, या फिर आप देख लो इम्बार्क्ड है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही इसमें से कोई एक होगा, तो जिसमें डिफाइंड वैल्यू होगी इन तीनों में से, या एक चार फिक्स डिफाइंड, उसे कहते हैं कैटेगरिकल, जिसमें डिफाइंड वैल्यू फिक्स है उसे क्या कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, तो जैसी डेटा है वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग फिट हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे ये कॉलम है हमारा, देखो आप ध्यान से, जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉलम है, उसमें जैसे एज है, तो एज के अंदर ये कैसी वैल्यू है, ये है हमारा कंटिन्यूअस वैल्यू, इसमें फिल कैसे करेंगे। जब कंटिन्यूअस वैल्यू है ना तो मीन एंड मीडियन यूज करते हैं, यदि डेटा कंटिन्यूअस हो तो क्या यूज करते हैं, मीन और मीडियन, और डेटा यदि कैटेगरिकल हो तो क्या यूज करते हैं, मोड। समझ में आया, तो अभी फिलहाल क्या यूज करेंगे, मीन या मीडियन कोई एक। तो हम पढ़े बताएंगे आपको मीन कब यूज करते हैं, मीडियन कब यूज करते हैं, फिलहाल के लिए हम फिल करके दिखाएंगे, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स की क्लास में, तो उसमें आपको डिस्कस करेंगे कब मीन फिल करेंगे आप, कब मीडियन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, नॉट नल के लिए मतलब, तो ये यूज करोगे इन्फो। देखो ये बता रहा है सर्वाइव्ड के अंदर इतने ऐसे वैल्यू है जो नल वैल्यू नहीं है, देखो इसमें बता रहा है ना इतने ऐसी जगह है जहां नल वैल्यू नहीं है। काउंट फंक्शन काउंटिंग ही तो बताएगा, वैल्यू काउंट यूज होती है, कैटेगरी बताता है, यूनिक कैटेगरी। इन्फो यूज करो सबसे बेटर, ये बता रहा है ना, देखो जिसमें 891 उसमें नल वैल्यू नहीं है, क्योंकि टोटल डेटा का सब क्या है 891, तो उससे जहां कम आ रहा है मतलब उसके बाद जो वैल्यू है नल है। तो एक साथ क्या देख लें, टोटल देखने से फायदा है या ऐसे देखना चाहिए, देखना ज्यादा बेटर है। यार कोई कैसे क्या देगा, कुछ भी क्या देगा, ये बता दिए देखो ये लोग, सब बता दिया ये, बट ये क्या बता रहा है, चार क्या आंसर आ रहा है, चार ऐसे कॉलम है जिसमें नल वैल्यूज हैं। आप कैसे क्या चाहते हो बताओ, ये जैसे एनी डॉट सम करोगे तो ये जो आउटपुट 4 आ रहा है ये क्या बताता है कि चार ऐसे हमारे डेटा है जिसके अंदर नल वैल्यूज हैं। और देख सकते हो एक यहाँ पे कॉलम हो गया, दूसरा तीसरा और ये चौथा, है ना। बट कितने नंबर ऑफ नल वैल्यूज है यहाँ, ये चार कॉलम पे, ये एक सेकंड यहाँ पे बता रहा हूँ कि करें आप यहाँ पे इजिनल, म्यूट कर लेना किसके नॉइज आ रहा है इतना ज्यादा, यहाँ पे नोटिस करें। मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि जैसे इजिनल डॉट सम जब करोगे ना बेटा, तो ये कॉलम वाइज बताता है, और कॉलम वाइज ही नल वैल्यू चेक करना चाहिए। जिनको आइडिया नहीं होता ना ये सब चीजें, वो डायरेक्टली सम करते हैं। पता है बहुत लोगों को ना, एक गेस आप जिन दो लोग डेटा साइंस पढ़ लिया है ना उनसे पूछना एक बार, कि जो जनरली ना सब लोग ये यूज करते हैं ये वाला, तो और उनसे पूछो कि ये चार जो आ रहा है ये क्या बता रहा है, तो कहेंगे नल वैल्यूज, ये चार नल वैल्यूज है डेटा की, बताओ। ये नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है, चार सेपरेट ऐसे कॉलम है हमारे पूरी डेटा के अंदर जिसके अंदर नल वैल्यूज हैं, और कितने नल वैल्यूज हैं इसके लिए हमें
एक चीज बताओ, ये इंपॉर्टेंट है जांच की कितने नंबर कितने कॉलम में नल वैल्यूज है, या ये इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर कितने नल वैल्यूज है? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कितने नल वैल्यूज हैं। यदि 50% से एबव नल वैल्यू, जैसे आपके यहाँ लार्ज, कितना लार्ज होगा उसमें बता देगा ये, कितना बड़ा भी लार्ज होगा तो यहाँ से सेपरेटली कॉलम देखना पड़ेगा ना, लार्ज कितना लार्ज हो। यहाँ पे देखो जैसे कॉलम डेक है, डेक एक कॉलम, इसके अंदर कितने कॉलम कितने नल वैल्यूज बताओ, और पूरी डेटा कितनी है बेटा बताओ, पूरी डेटा कितनी है, इसको फिल करने का कोई सेंस बनता है बताओ। यदि फिल करोगे ना इसको तो ये डेटा इनबैलेंस हो जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे डेटा बैलेंस और इनबैलेंस। एक कैटेगरी जैसे सपोज करो क्या होता है, ऐसे बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेल और फीमेल है जिसमें पूरी डेटा है 800, ठीक है, टोटल डेटा क्या है 800, इसमें आपको 700 जगहों पे मेल है। तो लेट से कि आपके पूरे डेटा के अंदर 200 जगहों पे फीमेल था, ठीक है, और इसमें से 400 ऐसे प्लेस थे, या फिर सपोज करो 300 ऐसे प्लेस थे जिसके अंदर, सॉरी रुक जाओ, जैसे हमारे डेटा के अंदर पूरी डेटा कितनी थी 800 रो था, बाकी डेटा 800 था, जिसमें मेल जो थी टोटल 200 थे, या फिर फीमेल लेट से कि फीमेल 200 थे और मेल 600 थे, क्या ये डेटा परफेक्ट है बताओ? हमेशा किसी एक को प्रेफरेंस देने लग जाएगा, यदि इसमें एनालाइजेशन करोगे ना तो किसी एक के रिस्पेक्ट में सारे कंक्लूजन आने लग जाएगा, जो कि सही नहीं है। क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, जैसे अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब ये जैसे देखो बेटा ये जो पॉपुलेशन है, तो इस पॉपुलेशन के अंदर ये जो पूरी की पूरी डेटा एक चीज बहुत लार्ज हो सकती है, 1.2 मिलियन 3 मिलियन, तो इस पूरे डेटा पे हम काम नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं इस डेटा में से रैंडमली रो को पिक करते हैं, रैंडमली कहीं से भी पिक करते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि रैंडमली जब आप पिक करोगे तो 600 जगह पे मेल था तो मेल ही केवल आ जाए, पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमने तो कोई फिक्स करा नहीं है, तो उस केस में ये सही नहीं रहता। हाँ हम आगे पढ़ेंगे पॉपुलेशन मतलब सैम्पलिंग टेक्निक, पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग करनी होती है, क्योंकि हम पूरे इंटायर पॉपुलेशन पे काम कर ही नहीं सकते, हमें क्या होता है उसमें से सैंपल पिक करना होता है। तो सैंपल पे यदि आप ऐसे करके काम चलो करोगे ना तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ये जो मॉड्यूल है इसको यूज करते हैं लोग, बट इसका समझिए यूज ये सिर्फ ये बताता है कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जहां जिसके अंदर नल वैल्यूज है, और ये इंपॉर्टेंट है देखना कि किस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज है। बेटा जब तक ये पॉइंट, पहली पॉइंट तो ये बताया मैंने आपको कि नंबर ऑफ नल वैल्यूज इंपॉर्टेंट है देखना। दूसरी चीज है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलम को देखना जिसके अंदर नल वैल्यूज है, क्योंकि नल वैल्यूज को फिल करना है, जैसे एज को मुझे फिल करना है तो एज के अंदर मेल फीमेल आप नहीं डाल सकते ना, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जाएगी 25 35 वट एवर, नो। और जैसे जैसे यहाँ पे देखो ये मार्क के अंदर ये ना नल वैल्यूज हैं, या फिर और कोई कॉलम के अंदर नल वैल्यूज होता, जैसे यहाँ पे नल वैल्यूज है लेट से, इसको तो फिल नहीं करेंगे वैसे बट स्टिल नल वैल्यू है, तो इसके अंदर जैसे ही डेटा उसके उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फिल करोगे ना, तो इंडिविजुअली कॉलम वाइज चेक करेंगे ना, इंटायर सम का चेक करके हम क्या फायदा। पॉइंट समझ में आया आपको? हम में से किसी पूछ रहे थे ना किसको धैर्य का क्वेश्चन में किसका था ये? पूरे का देखने का कोई सेंस नहीं बनता शिवम, ऑल देख के ना कोई भी हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, यदि आप कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली इंटरव्यूअर के सामने दिए सिर्फ सम पे काम कर रहे हो, इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आइरिस वाले डेटा सेट पे काम कराया गया है आप, नहीं मतलब उतना ही बताएगा जितनी नीड है आप, ऐसे काम नहीं हो सकता रियल में। इंडस्ट्री में कितनी बड़ी डेटा होगी, स्टार्टिंग में तो फिल्टर क्लीनिंग करते समय हर डेटा को, आपको मैं बताऊं डेटा क्लीनिंग एक इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरी डेटा साइंस का, जो डेटा मॉडलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डेटा क्लीनिंग में ज्यादा टाइम लग जाता है डेटा मॉडलिंग से, है ना, तो उसमें कितनी बड़ी भी डेटा बेटा आपको ये चेक करना ही पड़ेगा ऐसे ही। तो पहले एक को फिल करके मैं दिखाता हूँ, देखो एक तो तरीका ये था कि ये इन्फो क्या बताता है आपको कि कितने एक्चुअल डेटा है, देखो एज के अंदर कितने एक्चुअल डेटा है 714, मतलब इतने नल वैल्यू नहीं है, नॉट नल है। इसके बाद जो बची हुई स्पेस है 714 के बाद जो है वो क्या है, नल है। उसके यहाँ पे क्या बता रहा है देखो, डेटा टाइप ये इंटीजर है फ्लोट है, सबका डेटा टाइप बता रहा है ना यहाँ पे, तो ये इन्फो उसका भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे जिस कॉलम के अंदर नल वैल्यू फिल करना है, पहले ये चेक करो डेटा कैसा है, मतलब कैटेगरिकल है या कंटिन्यूअस, हो कंटिन्यूअस किसे कहते हैं हम बताएं, हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स में ये पढ़ेंगे हम। कॉलम नेम ही तो है, देखिए आप यहाँ पे सब कॉलम ही तो हमने दिखाया है, ये दिखा रहा है जिसके अंदर इतने जगहों पे नल वैल्यू है, वैल्यू है ही नहीं। एज कॉलम के अंदर 177 ऐसे सेल हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हम्म
सम करके देखा है ये सबका, जहां जहां नल करता है। सम बेटा टोटल डेटा का नहीं हुआ, सिर्फ वो नंबर की काउंटिंग का सम हुआ, मतलब जो जहां पे नल वैल्यू वो सिर्फ हुआ। सम आप नहीं कह सकते ना, यदि आप सम कहेंगे ओवरऑल एग्रीगेशन कहने हो रहा है, तो एग्रीगेशन बेटा नहीं कह सकते हैं आप, सम का मतलब हुआ सिर्फ आपका ये समेशन हुआ। पॉइंट समझ में आ रहा, सम बेसिकली डिफरेंट थिंग हो जाएगा, इंटरव्यू में भी आप ऐसे वर्ड यूज ना करेंगे, यदि सम कह रहे हैं मीन्स व्हाट, ओवरऑल आपने टोटल का सम का एज का सम अलग वैल्यू हो जाती है ना हमारे लिए। तो देखो आप यहाँ पे सबसे पहले किसी भी कॉलम को फिल करने के पहले हमें देखना होगा कि डेटा कैसा है। आप नोटिस करो इसी डेटा के अंदर इतने सारे वैल्यूज हैं, क्या ये कैटेगरिकल है? नहीं, वट एवर वैल्यू हो जा रही है। ये ऐसे केसेस में हम मीन या मीडियन यूज करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे मीन कब यूज करते हैं, मीडियन कब यूज करते हैं, क्योंकि हमने बताया दो यूज करते हैं, मीन भी यूज करते हैं, मीडियन भी यूज करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा, सीबॉन खत्म करते हैं तो मैं बताऊंगा कि मीन कब यूज करोगे, मीडियन कब यूज करोगे। फिलहाल मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको फिल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस कॉलम जिस कॉलम के अंदर वैल्यू फिल करनी है उस कॉलम को पहले यूज कर लो यहाँ पे, डीएफ ऑफ एज, डीएफ ऑफ एज डॉट फिल इन ए। देखो ये मॉड्यूल है नल वैल्यू फिल करने का, फिल इन ए। और यहाँ पे जो वैल्यू फिल करना है वो बता दो। तो मैं क्या वैल्यू फिल करूंगा बताओ, इस कॉलम के अंदर जहां जहां पे नल वैल्यूज हैं उसमें क्या फिल करोगे। तो हमने बताया ना अभी आपको मीन या मीडियन, तो कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, डॉट मीन यहाँ यूज करके हमने पढ़ा था ना कि किसी भी कॉलम का मीन मीडियन ऐसे निकाला जा सकता है। इसका मीन कितना है 26.69, इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद वन डिजिट या जीरो डिजिट या जो भी रखना चाहो रख लो। देखो या जीरो डिजिट कर दो, नो डिजिट्स, देखो 30.0, यस। अब मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे फिल करूंगा, तो एक चीज है, या तो आप यहाँ पे मैनुअली 30.0 लिख दो, या फिर ये जो फार्मूला आप यूज किए हो उसको लिख दो, दोनों में से जो इजी लग रहा हो। समझ समझ गया नहीं समझ गया बताओ। और ये कहाँ पे फिल करना है बेटा बताओ, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, जहाँ पे इन प्लेस क्या हो, ट्रू हो। मतलब जहाँ पे नल वैल्यू होते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ आता है, ट्रू ना, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, बस। हम्म। अब देखो, अब यदि मैं फिर से इजनल डॉट एनी डॉट सम करूं तो इसमें क्या दिखना चाहिए, वन जीरो दिखना चाहिए, यदि इस वैल्यू फिल हो गई होगी। तो यदि मैं फिर से चेक करूं तो यहाँ पे क्या दिखाना चाहिए था, जीरो। चेक करके देखो क्या नया वैल्यू फिल हुआ है, देखो इक्वल टू, इक्वल टू कर दिया ना तो वो वैल्यू सभी चली गई उसके अंदर, इक्वल टू नहीं डालना चाहिए था, ऐसे ही हो गया था। इक्वल टू चला दिया ना दोबारा मैंने, ये फिर से वापस चला लो सबको, ये चल गया ना, ये कोड नहीं चलाना है, इसको कमेंट करो। ये चल रहा है ना, ये गड़बड़ कर दो। फिर से डेटा को एक बार इनिशिएट कर लेता हूँ मैं। देखो, देखो हो गया ना। तो 177 जगह पे क्या वैल्यू फिल हुआ होगा बताओ, उन सभी जगहों पे क्या फिल हुआ होगा बेटा बताओ, 30, यही ना। क्योंकि आप देखो क्या फिल किया हो, फिल इन में क्या डालो, यही वाली वैल्यू 30, और कहाँ पे डालो, इन प्लेस इक्वल टू। अच्छा एक चीज देखो, यदि ये चीज मैं ऐसे देखो, यदि आप चेक करना चाहते हो कि इन प्लेस क्या करना चाह रहा हूँ मैं, देखो इन प्लेस भी पता चल जाएगा। सिर्फ आप ये लिख के छोड़ दो, देखो इज नल डॉट इज नल करके छोड़ दो। तो जहां भी नल वैल्यू होगा ना वहां पे ट्रू लिखा हुआ आएगा, जहां भी नल वैल्यू नहीं होगा वहां पे फॉल्स लिखा हुआ है। देखो देख रहे हो, ये फॉल्स 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 हर जगह, तो जहां भी नल वैल्यू ये नहीं है, जहां भी नल वैल्यू वहां पे क्या लिखा हुआ था, तो इस पूरे डेटा में यदि देखना है तो ऐसे पूरे डेटा में देख लो, देखो, देखो, देखो यहाँ पे हर जगह फॉल्स है ना, कहीं एक जगह ट्रू होगा, देखो यहाँ पे ट्रू है। इसका मतलब क्या है, डेक के अंदर क्या है, यहाँ पे नल वैल्यूज है। समझ में आया। तो ये क्या बताता है, ट्रू। तो जब मैंने भी यहाँ पे क्या लिखा है, इस कोड को समझो, मैंने कहा कि जहां पे भी नल वैल्यू क्या हो, ट्रू हो, इन प्लेस जहां पे ट्रू हो वहां पे क्या करो,
इसका वैल्यू फील आया। डन। ऑनलाइन ऑफलाइन जितने मीन भी यूज करते हैं बेटा, मीडियन भी यूज करते हैं, पढ़ेंगे, बट डेटा यदि कंटिन्यूअस हो तो मीन यूज करते हैं या मीडियन। अब मैं आप 1 मिनट बेटा बताता हूँ, 1 सेकंड रुक जाए। हाँ, यहाँ पे मैं ये हाँ एक चीज देखें, जैसे मैं ये बताया था बेटा, आप लोग फर्स्ट क्लास भूल गए हो शायद, मैंने बताया था कि जब तक डेटा क्लीन नहीं करोगे तो ये कैसे काम करोगे फर्दर। एनालाइज डेटा एनालिसिस कर रहे हो ना, फिर तो डेटा क्लीनिंग का फर्स्ट सबसे फर्स्ट स्टेप था ना। आप याद करो डेटा एनालिसिस की जो इंट्रोडक्शन क्लास उसमें बताया था ना कि पहले क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जिसमें डेटा गैदर करते हैं, डेटा को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से लाते हैं, तो डेटा को लाया, फिर डेटा को हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस में डेटा क्लीनिंग करते थे, जिसमें डेटा के अंदर से नल वैल्यू जितने उसको फिल करना होता है, डुप्लीकेट वैल्यू को फिल करना होता है, नहीं उसकी कोरिलेशन, तो वही तो कर रहा हूँ डेटा क्लीनिंग के लिए, नल वैल्यू को फिल करना है। जब तक डेटा के अंदर की क्लीनिंग नहीं करोगे तो फर्दर जो एनालाइजेशन होगा वो क्या होगा, मिसगाइड करेगा ना आपको, क्योंकि नल वैल्यू के साथ और डुप्लीकेट नहीं कर सकते ना आप, डेटा को नल वैल्यू और डुप्लीकेट के साथ आप नहीं कर सकते एनालाइजेशन। यदि आप कर रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो क्या आएगी, आपके लिए मिसगाइडिंग आएगी। तो इंपॉर्टेंट ये है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया सबको, ये पहले अब देखो एक चीज और, जैसे एक चीज और देखें सब लोग, इसे लेट से हमें किसी अदर कॉलम में फिल करना होता है, इसको तो नहीं फिल करना है टिक को, ठीक है। अब एक जैसे एक चीज और बताओ, जैसे दो चार नल वैल्यू जहाँ पे हो ना, उसको भी फिल नहीं किया जाता है, 1-2% नल वैल्यू को नहीं, डिलीट मारो। जैसे इसमें दो नल वैल्यू तो डिलीट करोगे तो कितने रो डिलीट होंगे, ओवरऑल 2 रो डिलीट होंगे, बहुत ज्यादा लॉस नहीं हो जाए, 1-2 रो डेटा को डिलीट कर सकते हो। इस पल इस कॉलम को हटा दो, क्योंकि इसकी वजह से यदि अभी नल वैल्यू डिलीट करोगे तो क्या डिलीट होगा, आप 688 रो को डिलीट कर देंगे, नहीं तो डेटा टोटल 8 समथिंग है ही, तो बचा ही क्या, 100 बच जाएगा, तो पूरी डेटा ही डिलीट हो गई, नहीं। तो इस कॉलम को हटा देते, क्यों हटा रहे हैं समझ में आया ना, क्योंकि 50% से एबव प्लेसमेंट नल वैल्यू है इस कॉलम के अंदर, यदि कोई वैल्यू डालेंगे तो दिक्कत क्या होगी, डेटा कंप्लीटली क्या हो जाएगी, इनवैलिड। इस कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, देखो किसी कॉलम को कैसे डिलीट करते थे बताया था मैंने आपको, बताओ। डीएफ डॉट ड्रॉप, जिस कॉलम को ड्रॉप करना उस कॉलम का नेम क्या था, डेक था ना, एक्स इज इक्वल टू, बताओ क्या लिखना पड़ता था, 1। देखो चला गया, अब इसको डीएफ में स्टोर कर लो, देखो अब रेडी डीएफ डॉट इजनल डॉट सम करोगे तो आप देखो यहाँ पे नल वैल्यू यहाँ से डिलीट हो चुकी है, हो गया ना। अब देखो डेक नाम, सॉरी डेक नाम का कॉलम डिलीट हो चुका। अब बचा है क्या क्या, इम्बार्क्ड और इम्बार्क्ड ऑन, तो दो कॉलम बचे हैं, तीनों के अंदर कितने नल वैल्यू बताओ, तो एक, आप चाहो तो फिल करो या डिलीट कर दो, आपकी मर्जी। तो एक मैं करके दिखाता हूँ, जैसे देखो इम्बार्क्ड जो है ना, इसकी पहले देखो इसकी डेटा कैसी यूनिक कैटेगरी कैसी है, मैंने बताया था ना डॉट यूनिक करके आपको चेक करना पड़ता है पहले, यदि उसको फिल करना चाहते हो तो पहले ये चेक करो उसकी कैसी डेटा है। देखो कैसी डेटा बताओ, कैटेगरिकल है, इसके अंदर कितने कैटेगरी है, 3 कैटेगरी, एस सी और क्यू। एक तो नल दिखा रहा है, तो नल वैल्यू दिखा रहा है, बट इसके अंदर कितने कैटेगरी होगा बताओ, 3 कैटेगरी फिक्स है ना, या तो एस होगा या तो सी होगा या तो क्यू होगा, नहीं। तो यदि डेटा ऐसा कैटेगरिकल हो तो उसके इसमें क्या यूज करते हो, मोड, क्या यूज करते हैं, सिंपल, है ना। अच्छा ये देखना चाहते हो कि कौन कितनी बार रिपीट हुआ है तो क्या यूज कर सकते हो, वैल्यू कौन। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कि इस पूरी डेटा में कितनी बार आया है, सी कितनी बार आया है, और क्यू मतलब काउंटिंग चेक करना चाहता हूँ तो क्या यूज कर सकते हो, बताने को बता रहा है, एस कितनी जगह पे 644, क्यू इतनी, और पी सी क्यू बता रहा है ना, एस सी क्यू, समझ में आया। तो वैल्यू काउंट भी आपको यूनिक कैटेगरी के साथ साथ आपको यहाँ बताया कि नंबर ऑफ डेटा के। तो इस वजह से मुझे वैल्यू फिल करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बताओ, मोड। इसका मोड क्या आएगा देख के बता सकते हो आप, एस सी क्यू में मोड कौन सा आएगा, एस, एस कितनी बार है, 654,
अब मोड का क्या नेचर, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर, जो सबसे ज्यादा बार आया है ये, तो आप यूज करें आप मोड। देखो वही आ रहा है। अच्छा इसमें से सिर्फ हमको एस चाहिए ना, ये इम्बार तो चाहिए नहीं, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, 0। देखो ये वैल्यू फिल करनी है ना, तो अभी मैंने बताया था फिल कैसे करते हैं बताओ। डॉट फिल एन ए, क्या फिल करने जो वैल्यू बता दो, या तो आप एस लिख दो मैन्युअली, या फिर ये फार्मूला डाल दो जो आपको इजी लग रहा हो, यही ना। कहाँ पे फिल करना है, प्लेस इक्वल टू, देखो वैल्यू फिल हो गया। आप देख लेते हैं डीएफ डॉट ओरिजिनल, देखो अब इम्बार्क के अंदर वैल्यू दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, देखो इम्बार्क के अंदर कितना 0 हो गया। अब किसके अंदर बच गया, इम्बार्क, इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको ड्रॉप करो सीधा। तो कॉलम को ड्रॉप कैसे करते हैं, डी सॉरी कॉलम को नहीं, नल वैल्यू को, ड्रॉप एन, नल वैल्यू को ड्रॉप करना तो क्या यूज करोगे, ड्रॉप एन। कहाँ पे ड्रॉप करना है, जहाँ पे इन प्लेस इक्वल टू क्या हो गया, देखो ड्रॉप। अब डेटा कितना बच गया बताओ, पहले से डेटा कितनी थी, 891 था ना टोटल। अब 891 में से आपने क्या किया, डिलीट किया ना, टोटल डेटा कितनी 891। तो अब डिलीट किया किसी में से बताओ, इम्बार्क डाउन, तो आपकी डेटा कितनी रह जाएगी टोटल, क्योंकि दो डेटा तो डिलीट होगी ना। जैसे करोगे, इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएफ डॉट ड्रॉप लेंगे। देखो इसको यदि ड्रॉप करना तो सिंपली आप लिखोगे नल। अब देखो डीएफ डॉट सेव करता हूँ, कितने डेटा है, 889 बच गया है ना, ये सब। बट इस डेटा के अंदर आप नल वैल्यू एक भी नहीं है, आप चेक कर सकते हो, df डॉट रीजनल डॉट सम। देखो कोई नल वैल्यू बचेगा कहीं भी, सब 0 हो गए ना। इस तरह से नल वैल्यू को हम हैंडल करते हैं। बचा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंट्री कैसे देखते हैं, डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड। अच्छा वो कॉलम वाइज चेक होगा डुप्लीकेट वैल्यू, या रो वाइज बताना। डुप्लीकेट कैसे करते हो, डुप्लीकेट एंट्री कैसे करते हो, एक पूरी की पूरी रो यदि रिपीट हो रही है तो उसे डुप्लीकेट वैल्यू करते हैं ना। अगर डुप्लीकेट वैल्यू रो वाइज चेक करना चाहिए, कौन कौन से डुप्लीकेट है ना। यदि डॉट एनी दिखोगे तो देखो ये बताएगा कि हमारी डिटेल में डुप्लीकेट वैल्यू है। कितने डुप्लीकेट वैल्यू, इसके लिए क्या यूज करोगे, कितनी डुप्लीकेट वैल्यू है, एक है। तो एक कॉलम मतलब सॉरी, एक वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है बताओ, 1180। समझ में आया आपको। तो इसको ड्रॉप करना तो कैसे करोगे, डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, डीएफ डॉट ड्रॉप ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और दिस इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स। देखो हो गया। अब देखो, देखो पहले कितना था, अब कितने बच गए। बट अब डुप्लीकेट डिलीट हुआ है, तो रो ही तो डिलीट हुआ है ना। तो अब हमारे रो कितने कम हो गए होंगे, 1118 डेटा कम हो गए होंगे ना। देखो देखो करके देखो, डीएफ डॉट, देखो कितने बच गए, कम गए ना कि नहीं गए, समझ में आया। तो इस तरह से डुप्लीकेट और डिलीट करते हैं। यहाँ तक यदि समझ में आया तो घर में जाके इसे प्रैक्टिस करिएगा, और कल की क्लास में सीबॉन पढ़ेंगे। मैं आपको सीबॉन, कल लाइब्रेरी हमारी खत्म हो जाएगी, परसों से हम चलेंगे स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक। मतलब जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना कि नल वैल्यूज कैसे फिल करते हैं, क्या फिल करते हैं, उसमें कोड है वही पढ़ना है हमें। ये तो सबको आता है थोड़ा बहुत, मेन तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ये सब। तो कल से आप एक बार आ जाए, और आप सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और कितने में क्लास होगा, कल सी बोर्ड करवा दोगे आप? हाँ कल सी बोर्ड और मैट लोडिंग दोनों लाइब्रेरी कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है सुषमा, क्वेश्चन है बेटा, बताइए आप। शिवम बताइए। हर नमपाई होगा बेटा, पहले नमपाई ही नहीं, पहले नमपाई पढ़ाएंगे फिर मैथ पढ़ेंगे। सी बॉन्ड, सॉरी सॉरी, पहले नमपाई फिर मैथ पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ प्रोडक्ट मैं नमपाई में मैथ प्रोडक्ट समझ नहीं आएगा, पहले